नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अगस्त 5 वर्ष है 2024। इट इज मी साइनिंग ऑन। तो अभी मुझे ये खबर मिल रही है कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो गिर चुकी है और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और ऐसी भी खबरें हैं कि वो देश छोड़ के कहीं और चली गई है। कुछ कह रहे कि भारत आई है, कुछ कह रहे विदेश जा चुकी है। हालांकि पास में तो भारत ही है और भारत के सिवाय दूसरा कोई देश बचता नहीं है। पास में म्यांमार है, हालांकि वहां पे भी गृह युद्ध जैसा हालत है, तो स्वाभाविक रूप से शेख हसीना वहां नहीं जाएगी और चाइना में तो जाने का कोई सवाल अभी है नहीं। तो मोटा मोटी संभावना है कि हो सकता है कि वो अगर विदेश ना चाहे तो भारत ही आएगा। और ये एक दूसरी समस्या का कारण है कि अगर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर भाग के भारत आ रहा है तो ये भविष्य के लिए चिंताजनक स्थिति है। अभी जो खबर है ये मैंने विदेशी चैनलों पे देखी है, जैसे अल जजीरा हो गया कतर का, और दूसरा हो गया बीबीसी, और जो अमेरिका की अमेरिकन वॉइस ऑफ अमेरिका है, ऐसे चैनल पे ये सब आ रहा है। भारत के भी चैनल पे आपको जल्दी दिख जाएगा ये सब चीजें। तो बेसिकली ये एक, अगर ये चीजें सच है तो काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि ये हमारे देश की, भारत की बात कर रहा हूं मैं, हमारे विदेश नीति के लिए और हमारी ये जो 56 इंच की सरकार बैठी है दिल्ली में भाजपा की, इसके लिए एक और बहुत बड़ा ब्लंडर है कि हमारे पड़ोस के एक देश में इतनी अराजकता फैल गई कि प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। श्रीलंका जैसी हालत है एक तरीके से कहा जाए तो। मगर श्रीलंका की बात अलग थी, वहां पे आर्थिक क्राइसिस था, वहां के लोग भूखे नंगे थे। मगर बांग्लादेश को तो आपने सब कुछ दिया था। मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत की सरकार ने अपनी वही नीतियां चलाई कि भाई पैसा फेंक तमाशा देख। भारत सरकार ने बांग्लादेश को सब कुछ दिया था। वहां पे भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर से लेके, एम्बुलेंस से लेके, रेलवे के इंजन से लेके, हाईवे से लेके, रेलवे की पटरियों से लेके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें भारत को नुकसान होता है, ऐसा एग्रीमेंट भी बांग्लादेश के साथ हमने किया है अपना नुकसान करवा के। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बांग्लादेश में अगर कोई हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट हो, कितना ही कुछ है जो भारत ने दिया है वहां की सरकार को चलाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को लगता है कि वो सरकार हमें फेवर करती है, जबकि ऐसा है नहीं। बांग्लादेश ने, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने लगभग आज से 1-8 साल या 2 साल पहले बयान दिया था कि अगर भारत में मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं तो यहाँ पे भी हिंदुओं पे अत्याचार हो सकते हैं। ये शेख हसीना का बयान है, तुम लोग जाके देख लेना इंटरनेट पे। उन्होंने कहा था कि अगर भारत में माइनॉरिटी पे हमले होते हैं तो यहाँ पे भी उसके परिणाम, प्रत्याघात दिखने को मिल सकते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि फिर ये फ्रेंडली देश कैसे हो गया आपका। मैं यही कहता हूं, देखिए स्वार्थ के लिए तो हर कोई आपसे अच्छा रहेगा, मगर वो हकीकत में अच्छा है भी कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें पिछले कई सालों से वहां पे चल रही थी। 15 साल से सरकार चल रही है, विरोध प्रदर्शन, दंगा फसाद, कितना ही कुछ हुआ है बांग्लादेश में। ऐसा तो है नहीं कि आज अचानक से हो गया ये। भारत सरकार को सब कुछ पता था, मगर जैसा कि हमने मणिपुर में देखा, सरकार देखती रही, सरकार ने कुछ किया नहीं। और देखो, आप कुछ करे कोई बात नहीं, मगर आपने जो इतने पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश में, वो पैसा तो गया ना। वो पैसे आप अपने देश के लोगों पे खर्च कर सकते थे, अपने देश के लोगों के लिए थोड़ा फायदा करवा सकते थे, मगर नहीं, आप ना तो खुद खाएगा और ना ही अपने देश के लोगों को खाने देंगे। आपने वो पैसे दे दिए बांग्लादेश में। और मैं यहाँ पे यही कहता हूं कि ये हमारी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी विफलता है कि वो देख नहीं पाए। हमारी सरकार को लगता है कि हम जिस सरकार को वहां बिठाएंगे वही बैठी रहेगी। ऐसा नहीं होता ना। स्वाभाविक रूप से वहां के लोग, वहां की जो ग्राउंड डेमोग्राफी है, अगर वो चाहती है तो ही ये हो सकता है। आप पैसे फेंके या जो भी फेंके, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अफगानिस्तान में देख लिया, अफगानिस्तान में आपने लगभग $3 बिलियन डाल दिए, क्या हुआ? अमेरिका चला गया, वहां से तालिबान की सरकार आ गई। तो भारत सरकार, मुझे हैरानी होती है कि हमारी सरकार को कब पता चलेगा कि भाई पैसे फेंकने से कुछ नहीं होता, वो पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितने ही $1 बिलियन फूंक डाले, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कितने ही डॉलर फूंक दिए, कितने ही रुपये फेंक दिए, कोई फर्क पड़ा क्या? सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कुछ किया क्या? कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्हें भी तो वापस जाना पड़ा ना। 17,000 सैनिक मारे गए थे सोवियत यूनियन के, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे। तो किसी देश में आप पैसे फेंकेंगे, उससे कुछ होता नहीं है। हाँ, आप अपने आप को बहरा सकते हैं कि हाँ भाई हम कुछ तो कर रहे हैं, मगर वो कुछ करने का कोई आउटकम होगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं होता। और मैं देख रहा हूं कि जो भारत के मीडिया आउटलेट्स है, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का,
मगर हमारे जो मीडिया चैनल है वो लगातार इसकी बुराई कर रहे हैं कि भाई ये कैसा विरोध है, ये तो अराजकता है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार के साथ ऐसा नहीं बढ़ता होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भाई लोकतांत्रिक सरकार कौन होती है, तुम्हें पता भी है क्या? लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे वहां पे तो पूरा का पूरा अपोजिशन जेल में डाला हुआ था। एक पार्टी खड़ी रही, एक पार्टी को वोट दिया और एक पार्टी जीत गई। क्या ये डेमोक्रेसी है क्या? मैं ये कह रहा हूं। तो भारत की जो मीडिया लगातार अभी कह रही है कि देखो कितनी अराजकता है, ये तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये तो देश के लिए बुरा है। मैं कह रहा हूं कि देश की सरकार ने क्या लोकतंत्र की चिंता की थी क्या? वहां पे जो लोगों को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा था, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं, आपने सब कुछ आपके सामने हुआ कि भाई बांग्लादेश में डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, वहां पे अराजकता हो सकती है, वहां के लोग विरोध कर सकते हैं, मगर फिर भी आपने उस सब चीजों को भी देखते हुए अनदेखा किया। आपने ये देखा नहीं कि बांग्लादेश की सरकार वहां सरकार कैसे चला रही है। अमेरिका कहता था कि भाई बांग्लादेश की सरकार ठीक से नहीं चल रही। आपकी सरकार ने क्या किया? भारत की सरकार ने कुछ कहा क्या? ऊपर से प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं शेख हसीना को कि भाई तुम्हारी सरकार बन गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? जहां पे सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाए और एक शेख हसीना खड़ी रह के जीत जाए और बहुमति साबित कर दे। क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र भारत में तो चल सकता है, मगर बांग्लादेश का आपने परिणाम देख लिया। और मुझे कोई हैरानी नहीं है कि भारत का मीडिया इस घटना को नेगेटिव रूप से दिखाएगा, क्योंकि उनका काम है ऑडियंस को एडजस्ट करना, क्योंकि सरकार का आदेश आ चुका होगा। सरकार को नुकसान हुआ है स्वाभाविक रूप से। सरकार अपनी नाकामी थोड़ी दिखाएगी कि भाई हमने राजनीतिक रूप से हमने गलती की और उसका परिणाम गलत निकला। इसलिए सरकार अब अपनी मीडिया को कहेगी कि ठीक है, अब भारत के लोगों को समझाओ कि बांग्लादेश में तो बहुत खराब हालत है, वहां तो लोकतंत्र का विरोध हो रहा है। जबकि आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र का विरोध कैसे हुआ। ये तो वहां की जनता ही है, वो जनता जिसने अपने प्रतिनिधि को वो वोट नहीं दे पाए, उसने विरोध किया है। तो भारत की मीडिया, देखिए स्वाभाविक रूप से हमारी मीडिया का रैंक नीचे चला जाता है, बहुत ही नीचे गिर जाती है हमारी मीडिया। और उसके पीछे यही सब कारण है कि हमारी मीडिया सच को सच नहीं दिखाती, वो सरकारी एजेंडा दिखाने पे जुट जाती है। तो कोई बात नहीं, मुझे पता ही था कि भारत का मीडिया यही सब दिखाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई भारत सरकार की विदेश नीति का कोई फायदा नहीं हुआ। भारत का मीडिया ये नहीं दिखाएगा, वो आपको उल्टा ही चीज दिखाएगा। और स्वाभाविक रूप से इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के मीडिया को छोड़ के आप हो सके तो विदेश के मीडिया को देखिए। जैसे हो गया BBC हो गया, वॉइस ऑफ अमेरिका हो गया, फिर फॉक्स न्यूज हो गया, CNN हो गया। ये सारे जो मीडिया आउटलेट्स है ये आपको थोड़ा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए भारत की मीडिया वही दिखाएगी जो दिल्ली से उन्हें ऑर्डर आएगा स्वाभाविक रूप से। अब दिल्ली को ये चीज पसंद है नहीं कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उस पर लोग विचार करें, सवाल पूछे सरकार से। स्वाभाविक रूप से हमारी जो देश की सरकार है वो सवाल का जवाब तो देना चाहती नहीं है, तो इसलिए वो अपनी मीडिया को खुला छोड़ देगी कि जाओ जाके लोगों को ये पट्टी पढ़ाओ कि बांग्लादेश में तो अराजकता हो गई, वहां पे तो लोकतंत्र खत्म हो गया। जबकि वहां पे लोकतंत्र तभी खत्म हो गया था जब वहां पे एक पार्टी सिस्टम चल रहा था। अभी जो हो रहा है वो सामान्य चीज है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र नॉर्मली आगे बढ़ता है। अगर तुम फ्रांस की क्रांति को देख लो, तुम कहीं पे भी देख लो, तो जब जब लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया है तब तक लोकतंत्र ऐसे ही खुल के बाहर आया है। और रही बात भारतीय मीडिया की, गोदी मीडिया की, तो जब अभी तक तुम देखोगे पिछले 2-3 हफ्तों से बांग्लादेश में जो भी हो रहा था, कितने ही लोगों को मार दिया गया, जेनोसाइड हो रहा था, लोगों पे खुलेआम गोलियां चल रही थी, तब हमारे देश का मीडिया कुछ नहीं कह रहा था। वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां की मिलिट्री लोगों पे खुलेआम गोलियां चला रही थी, कितने लोगों को मार दिया। वहां पे हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की मीडिया ने कुछ नहीं कहा, एकदम सन्नाटा, एकदम चुप्पी, कुछ नहीं। मगर जैसे वहां की सरकार गिर गई, वहां की शेख हसीना ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, भारत का मीडिया अचानक से जागा और कहा कि देखो 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 क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। अभी तक सरकार जो कर रही थी क्या वो गलत नहीं था? यही सवाल होना चाहिए ना इन मीडिया से। अभी जो हुआ चलो वो गलत हुआ, मान भी लो, मगर अभी तक सरकार ने जितने लोगों को मार गिराया वो क्या मांग कर रहे थे? वो बस विरोध तो कर रहे थे, बस विरोध कर रहे थे। नियत थे लोगों पे हेलीकॉप्टर में से गोलियां चलाई गई, तब भारत के मीडिया ने कुछ नहीं कहा। क्यों भाई? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं था क्या? मगर मैं सीधा कहता हूं ना कि भाई अगर गोदी मीडिया को आदेश आएगा तो वो बोलेगी, नहीं आएगा तो नहीं बोलेगी, वो चुप हो जाएगी।
और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई भारत के मीडिया को देखने से अच्छा है कोई विदेश की मीडिया देखो, बीबीसी को देख लो एटलीस्ट, या फिर तुम देख लो वॉइस ऑफ अमेरिका को, या किसी को भी देख लो, राउटर्स को देख लो। मगर भारत के मीडिया पे अब विश्वास करने लायक कोई परिस्थिति नहीं है, और स्वाभाविक रूप से ये ऐसे ही चलेगा। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई ज्यादा परिणाम या चेंजेस आएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर धीरे धीरे जैसे खबरें खुल के आती है वैसे वैसे आगे देखते क्या होता है। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।